थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। आज के कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अमृतवाणी के इस कार्यक्रम में आज हम 69वें पद से 69 पद से प्रारंभ करेंगे। ये 8 या 9 पदों का एक ग्रुप है जो कि ईश्वर कृपा के ऊपर है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम जो है इस कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। 69 to 77 आप अपने पास श्री अमृतवाणी जो है वो रख लीजिए प्लीज। यू कैन ओपन इट एट पद नंबर 69 और उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये जो 9 पद हैं 69 to 77 भगवत कृपा के विषय में है। इन पदों में स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज राम कृपा के एक अति सुंदर दर्शन जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अब हम पहले अगर हम ये जान लें कि राम कृपा है क्या, उसका अर्थ हम समझ लें, तो हमारे लिए इन पदों का समझना और उनका आनंद लेना बन सकता है। सर्वप्रथम हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि कृपा शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो कृपा हमारी कई प्रकार की चर्चा का विषय बनता रहा है, फिर भी जो भाई बहन भूल गए हों उनके लिए कृपा का अर्थ है अनुकंपा, दयालुता, करुणा, अनुग्रह, क्षमा, रहम, नजर, दृष्टि और पंजाबी में कहते हैं आंख सवल्ली। स्वामी जी राम कृपा अवतरण के आरंभ में, अगर मैंने आपसे पिछले सप्ताह कहा था कि आप राम कृपा अवतरण अवश्य पढ़ के आइए ताकि हमें जो कुछ हम बातें कर रहे हैं वो दे कैन बी पुट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। उसके आरंभ में स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि प्रभु राम परम कृपा स्वरूप हैं। इसका भाव यह है भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ सर्व सुखों के धाम है, सच्चित आनंद स्वरूप है, इस सृष्टि के आदि कारण है। और फिर यह दूसरी बात जो इसके साथ जो सबसे पहले जो मुझे कहनी चाहिए थी वो है स्वभाव से सर्वोच्च कृपा की आकृति है। कृपा स्वरूप है मीन्स कृपा की आकृति है, कृपा की सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पे जो कहने वाली बात ये बनती है कि भगवान और उनकी कृपा में तादात्म्य है। तादात्म्य है का मतलब पैरिटी है, दोनों में एक रूपता है, या यूं कहिए दोनों एक ही हैं। तो भगवत कृपा अनूठी है, अद्वितीय है। ये मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं जो कि राम कृपा अवतरण में है। क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो किसी प्रकार की स्वार्थपरता उसमें नहीं है, परंतु जब हम मनुष्य किसी पर कृपा करते हैं तो उसमें हमारी निहित अपेक्षा, हमारा अहंकार और कई बार हमारा निहित स्वार्थ जो है वो जुड़ा रहता है। चाहे हम कृपा अपने बच्चों पर ही क्यों ना करें, हमारी कृपा कभी भी अकारण नहीं होती। भगवान की कृपा, भगवत कृपा वो शुद्ध, पवित्र, पावन और एक सम सब पर और सर्वत्र एक सम बरसती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि अमृतवाणी का जो वाचकवाच्य सूत्र है पद नंबर 4, उसका घनिष्ठ संबंध है। यानी कि वाचक वाच्य एक है का भाव यह है कि भगवान श्री राम अपने नाम वाचक में प्रतिष्ठित है। तो अब हम अगर तीनों बातों को एकत्रित करें, प्रभु कृपा, प्रभु और प्रभु का नाम, जब हमने ये कहा कि प्रभु कृपा स्वरूप है, वो कृपा की
सुंदर मूर्ति है, तो इसका भाव ये हुआ कि प्रभु राम में, उनकी कृपा में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो या इसको हम यूं कह सकते हैं कि द प्रीकर्सर ऑफ डिवाइन ग्रेस और मेडिटेशन इज राम नाम। जो उसकी जो कृपा है, उस तक पहुंचने का जो माध्यम है, वो राम नाम जप है। तो एक और हम राम नाम जो है उसको प्रभु से एकता बताते हैं, दूसरी ओर राम नाम की कृपा प्राप्ति का यंत्र भी बताते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जो कृपा है उसको हम यंत्र के रूप में भी देखते हैं और प्रभु राम के साथ एकता के रूप में भी देखते हैं। तो ये डबल रोल। तो हम जो संसारी लोग हैं वो मांगने में बहुत ही दरिद्र होते हैं। क्यों? हमारा स्वभाव है दरिद्रतावश, छोटी छोटी सोच रखते हैं। तो दैवी कृपा जो है, प्रभु की जो कृपा है, उसको भी हम मांगते हैं तो किस लिए? प्राकृतिक सुखों के लिए। और उनके लिए जो भगवान की कृपा का या हमारे लिए भगवान की कृपा का भाव क्या है? जब मैंने कहा कि प्राकृत सुख, इसका मतलब धन धान्य, पुत्र पुत्री, पौत्र, दाम्य, दाम्पत्य सुख, संतान इत्यादि। तो ये सब संबंध जो हैं, इनको अगर ध्यान से देखा जाए, इनका विश्लेषण किया जाए, तो ये क्षणिक हैं और इनसे जो प्राप्त सुख हैं वो भी क्षणिक हैं और वो कभी शाश्वत नहीं हो सकते। क्योंकि जो हमारा सांसारिक जीवन है वो ही क्षणिक है। जो ज्ञानी लोग हैं इस बात को जानते हैं, अपने मन को इसलिए वो प्राकृतिक सुखों में भ्रमित नहीं करते, उसमें नहीं जोड़ते। तो जो सच्ची कृपा है उसकी मांग करते हैं, यानी कि प्रभु के नाम की मांग करते हैं। तो जो हम लोग जो हैं वो प्राकृत लोग कह लिए, कृपण लोग हैं, वो अभिलाषी, ज्ञानी, परम आनंद, परम शांति से इसलिए हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो उसके हिसाब से हमारी मांग जो है वो भी छोटी है। तो राम कृपा अवतरण जो है, उसमें राम शब्द को मुक्तिदायिनी शक्ति से संपन्न समझकर उस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ये इससे क्या होता है, वो आपने उसमें राम कृपा अवतरण में देख ही चुके हैं। आत्मशक्ति को जगाकर सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी बनाती है और हमारी वासनाओं का जो प्रपंच है, जो उसका जो संसार है, उससे हमें निवृत्ति दिलाकर हमारी मनोवृत्ति को भी ऊर्ध्वगामी करती है। और 10वें द्वार से राम कृपा का प्रवेश या उसका अवतरण होता है। और इस कृपा के फल स्वरूप, अब सब जानते हैं, पढ़ा है, अनुभव किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता, तो उसके फल स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार के अनाहत ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वीणा, मृदंग, सितार इत्यादि की। राम कृपा अपने साथ आत्मबोध, प्रभु राम की सर्व शक्तियां, बल और आनंद लाती हैं। क्योंकि भगवान को साथ लाने का भाव है, वो सर्वशक्तिमान है, उस जैसा और कोई नहीं। तो जो अगर उसे साथ लाएंगी, नेचुरली सभी शक्तियां भी साथ में ही होंगी। तो अब ये जैसे हमने कहा कि इसकी जो बाकी की चर्चा जो वो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा कि वो मूलाधार से किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, मूलाधार से हम दशम द्वार तक कैसे पहुंचते हैं, और कुंडलिनी शक्ति जो है वो किस प्रकार से वो आगे को सफर करती है, अपना ऊपर तक पहुंचती है, और दशम द्वार तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, किस प्रकार जितने भी पद्म है उसको खोलती जाती है। तो भगवत कृपा का हम थोड़ा सा मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आई वांट टू डू लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ विश्लेषण विच का आज के प्रोग्राम से संबंध है। इसमें एक तो है कृपा की मांगू मैं भगवत कृपा दिन रात। जब मैंने तो भगवत शब्द यूज कर लिया है, तो आप राम का शब्द यूज करते हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट के हिसाब से तो राम ही है ना। तो कृपा की मांग, तो स्वामी जी की कृपा की मांग नित्य निरंतर क्यों करते हैं? दूसरी बात, अगर वो मांग करते हैं तो उसकी प्राप्ति कैसे हो?
तो तीसरी बात वो कहते हैं, राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। तो क्या यहाँ ये कहना उचित होगा कि मानव प्रयत्न यह है उसकी आवश्यकता नहीं है? क्या हम हाथ पर हाथ डालकर, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और कृपा अवतरण का इंतजार करते रहें कि वो स्वयमेव हमारे भीतर प्रकट होगी, हमारे भीतर अवतरित होगी, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं? तो ये हम सब के लिए सोचने की बात है। जब स्वामी जी ने कहा कि राम कृपा उस जन्म में आवे जिसमें आप ही राम बसावे, तो हम तो उसी में चक्कर में हम बैठे रहें। दूसरी बात यह है कि कृपा हमारे जीवन से हमारे जीवन में अनिवार्य है। उसकी अनिवार्यता या उसकी नेसेसिटी है क्या? हमें क्यों कृपा चाहिए? प्रभु कृपा का भूतों के लिए मीन्स जीवों के लिए और निर्जीवों के लिए, वस्तुओं के लिए और जीवों के लिए उसका क्या अभिप्राय है? प्रभु कृपा भूतों के लिए उसका क्या महत्व, क्या है? व्हाट्स द ग्लोरी? तो यदि हम ये कहें कि प्रभु कृपा सर्वत्र एक सम बरस रही है, तो फिर उसकी प्राप्ति की जीवन में लाने की आवश्यकता क्या है? वो तो हमारे चारों तरफ है, हमें आवश्यकता करने की क्या जरूरत है? तो इन बातों के ऊपर हमें थोड़ा विचार करना हमें चाहिए कि हमारा इसमें क्या योगदान होना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि 9 पद हैं, सॉरी 8 या 9 पद ही होंगे, मैं 69 टू 77 और 78। तो इसमें दो चार चीजें जो मैंने नोट करी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 69 पद में वो कहते हैं, आप अगर खोल के देखिए, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। केवल जी पढ़ लें इसको, हाँ जी। पढ़ लें नहीं पहले। नहीं नहीं नहीं, पढ़ना अभी नहीं, अभी अभी थोड़ा समय है उसके लिए, नहीं मैं ओ, आपको बोल दूंगा ओके अपने ओके आप ही, ओके। क्योंकि इसकी आई जस्ट वांट टू नहीं मेंशन फ्यू थिंग्स। सॉरी सॉरी इसमें क्या है, इसकी ग्लोरी क्या है? विपत्तियों का और विपत्तियों और संकटों से मुक्ति, इसलिए स्वामी जी मांग करते हैं। फिर 77 72 दूसरे पद में कहते हैं, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन दीन। मीन उसके माध्यम से हम निर्भयता मांगते हैं। फिर कहते हैं 73 पद में, राम कृपा उस जन में आवे जिसमें राम ही आप बसावे। तो इसको हमें, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये भाव है तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? फिर कहते हैं, कृपा प्रसाद है राम की देनी, तो ये प्रभु राम अपनी मर्जी से कृपा का प्रसाद देते हैं, काल व्याल जंजाल हर लेनी। मतलब इसमें 69 पद में क्या है? संकटों की मुक्ति। 72 72वें पद में कहा है निर्भयता, और 74वें पद में कहा गया है काल व्याल जंजाल से मुक्ति। तो एक तरफ मुक्ति की बात, एक तरफ अ, हमने विघ्नों से विनाश की प्राप्ति है, तो उस तरफ जो है वो राम कृपा का जो है वो, जिसको हम कहते हैं महत्व है, महिमा है। और दूसरी ओर हम उसकी मांग करते हैं, और उसके मांग के साथ हम ये भी कहते हैं कि भाई राम कृपा तो सब तरफ जो है वो बरस रही है। और अंत में अगर हम थोड़ा और आगे चले जाएं, उसकी राम की शरण में चले जाएं, 79 पद में, तेरा हूँ पर हूँ तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। शरण में जो आया उसको आश्रय भगवान देते हैं। और फिर 83 पद में भक्ति की बात करते हैं, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। तो यहाँ पे भक्ति की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो इसके बीच में आ जाती हैं। अब जो हमने देखना जो बात यह है कि मांगना जो है, इसका अर्थ क्या है? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, इसका अर्थ है मतलब दान लेना, दान लेने की क्रिया, उसके आगे झोली फैलाने की क्रिया। तो दान के विषय में भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं, या 17वें अध्याय में कि 20वें श्लोक और 21वें श्लोक में, कि दान देना या दान लेने की जो उसकी एक अपनी मर्यादा है। दान लेने वाले में दान लेने की पात्रता होनी चाहिए। अब ये याद यहाँ पे याद रखने वाली है, दान लेने की पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता को देखकर ही दाता को दान देना चाहिए। यदि ये नियम
मनुष्य के ऊपर लागू करने के लिए भगवान ने बनाया है, तो ये जो नियम है उन पर भी लागू होता है अवश्य में। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इसे हम फिर कहेंगे पाखंड, हिपोक्रेसी। अब जो दान देने वाला है, सॉरी, जो दान लेने वाला है, उसके लिए उसकी मर्यादा में क्या क्या बातें आती हैं, उसके, या यूं कहिए कि उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर कौन सी बातें आवश्यक हैं, उसके अंदर हाउ ही इज डिजर्विंग एस्पायरेंट ऑफ दान। आलसी ना हो, प्रमादी, दुराचारी, द्रव्य सेवी और व्यसनी ना हो, वह सुशील हो, सत्कर्मी हो, पुरुषार्थी हो, और इसके साथ साथ अगर ये बातें हैं तो साथ में लेने का अधिकारी हो। दान लेने का अधिकारी कौन है? जो दीन है, अपाहज है, अनाथ है, ये दान लेने के अधिकारी हैं। तो जो दान लेने वाला, जिसे हम ग्रहीता कहते हैं, उसके अंदर पात्रता जो है वो सिद्ध होनी चाहिए। यानी कि अ पर्सन हैज टू बी ए डिजर्विंग एस्पायरेंट। अब ये बात जो है, अब इसके साथ साथ वो डिजर्विंग एस्पायरेंट कौन है? क्या हम डिजर्विंग एस्पायरेंट हैं? क्या हम यही बात मानते हैं कि जो है राम कृपा जो है वो जो वो बरसती रहती है और वो हमारे ऊपर अपने भी बरसेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में हमें कह चुके हैं, हमने ये पढ़ भी चुके हैं, पिछली बार भी मैंने इसकी चर्चा की थी। ईश्वर कृपा का अधिकारी कौन है? वो कहते हैं इसमें, तू कार्य करता रहे, जो भी तू खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, दान देता है, तप करता है, सब मुझे अर्पण कर दे। यानी कि ये धारणा बना कि ये तू ईश्वर का आदेश समझकर करता है, जो भी तू करता है मेरा आदेश समझकर कर। यानी कि सभी कुछ, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, मुझे समर्पित कर दे, तभी तू मुझे पाएगा, मतलब मेरी कृपा तभी तुम्हें प्राप्त होगी। और यही सच्ची पात्रता है, यही भक्ति है। फिर वो कहते हैं, चाहे मैं संभाव से सब में रहता हूं, पर जो जन भक्ति से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। तो ऐसा प्राणी जिसमें जो है उसमें प्रभु की कृपा स्वयमेव बसा करती है। अब स्वयमेव बसा करने का भाव ये नहीं है कि कृपा सब में प्रतिष्ठित है, पर कुछ लोगों में ये डोरमेंट रहेगी और कुछ लोगों में ये एक्टिव होगी। तो ये रिमेंबर हमें करना है, नथिंग इज एवर फॉर फ्री। यू मस्ट सरेंडर योरसेल्फ unto the Lord. Only and only then you will attain him. This is, then again, there is a universal law. To every action there is an equal and opposite reaction. ये सार्वजनिक सिद्धांत है कि हर क्रिया जो है उसको उसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यदि हम श्रद्धा भाव से स्वयं को उसके समर्पित नहीं करते तो उसकी कृपा और प्रेम, उससे हम वंचित हैं, वंचित रहेंगे। सो वी हैव टू डू आवर बिट। उसी जन्म में प्रभु कृपा का उदय होता है जो उसका पात्र है, हु इज ए डिजर्विंग एस्पायरेंट। तो प्रयत्न करना अनिवार्य है। और क्योंकि प्रयत्न करने के बिना अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसे दूध नहीं देती। हम सब राम कृपा चाहते हैं, दैट्स ट्रू, पर निशुल्क, बिना परिश्रम किए। कि हम चाहते हैं ना तो हम प्रयत्न करें, सब कुछ बैठे बिठाए लेजीनेस में ही हमारे मुंह में पड़ जाए। उसके लिए हम कुछ देना नहीं चाहते, बस सब अनायास हमें यूं ही फोकट में मिलता जाए। ये ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्रभु की कृपा सर्वत्र एक सम अनायास बरसती है। ये ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा होती है, तो वर्षा का जल वही पात्र एकत्रित कर पाता है जो सीधा पड़ा हो। औंधे पात्र में जल की एक बूंद भी एकत्रित नहीं होती। तो ठीक कृपा का जो दान है उसकी प्राप्ति के लिए पात्रता का होना आवश्यक है। सो वी हैव टू मेक आवर सेल्व्स डिजर्विंग एस्पायरेंट्स। हमारे लिए अधिकारी होना आवश्यक है,
पात्रता सिद्ध करनी आवश्यक है। जब हम अधिकारी हो गए तो ऑटोमेटिकली पात्रता बन गई। पात्र बनने के बिना, बने बिना कृपा की अपेक्षा करना हमारे लिए, मैं कठोर शब्दों में कहूंगा, घोर मूर्खता है। तो ये बातें हमें जो हैं याद रखनी है, और इन बातों को याद रखते हुए जो आगामी पद हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए 69वां पद जो है उस वहां से शुरू करें। एक केवल जी एक एग्जाम ये भी है ना, एग्जाम्पल के सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ जी, लेकिन लाइट तो वही आएगी जहां बल्ब लगाओगे तो, या दैट्स गुड, दैट्स अ गुड, वेरी वेरी गुड एग्जांपल। वहीं जा, ठीक है, दैट्स राइट। है ना। ये कमलेश आंटी, थैंक यू। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, थैंक यू। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्तात। बिल्कुल इसकी आवाज आधे ताकि है, उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। तो मांगू का मीन मैं याचना करता हूँ, मांगता हूँ, झोली फैलाई हुई है। कृपा जैसे उसकी अनुकंपा, दयालुता, करुणा, क्षमा, अनुग्रह। उत्पात, उत्पात कहते हैं अनहोनी अशुभ घटनाएं जो कभी भी किसी भी समय बिना कुछ बताए घट सकती हैं। और इसमें सार्वजनिक संकट भी आते हैं, जैसे भूचाल है, बाढ़ है, वो आगे। और जो अनर्थ होते हैं, जीवन में उथल पुथल आती है, उसको भी हम उत्पात का नाम देते हैं। तो ये सब के सब जो हैं, इनको आप ध्यान में रख के उत्पात शब्द का जीवन इसमें उपयोग कीजिए। हरे, हरे मीन जो हरण करे, दूर करे, दूर ले जाए। हर का अर्थ है दूर ले जाना, मतलब शरीर से निकाल कर बाहर कर देना। अंत मीन्स अंत समय, अंत समय का भाव है यानी कि शरीर के लय होने का समय और या उसकी मृत्यु का समय। संभालना मीन्स मुक्त करना, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाना, रक्षा करना। तो संभालने का अर्थ यहाँ पे आश्रय देना भी है। और जब किसी का कोई हमारा आश्रय नहीं बनता, तो उस समय वो हमारा आश्रय बनकर हमें सहारा देता है। प्रतिपाल जो है रक्षक है, पालन करने वाला है। तो अब इसको हम जोड़ते हैं, हे प्रभु मैं दिन रात मीन्स हर क्षण कृपा, राम कृपा की याचना करता हूँ, क्योंकि राम कृपा अवतरण से भक्त सभी संकटों से, जो सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है, ये सभी संकट उसके दूर हो जाते हैं। तो राम कृपा यानी कि भगवत अनुभव, आत्मज्ञान। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा इसको आप विस्तृत करके शब्द को देखेंगे कृपा को, तो ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। अगर हमने ये कह दिया राम कृपा जो है वो प्रभु राम की सुंदर मूर्ति है, तो ऑब्वियसली उसमें आत्मज्ञान, आत्म अनुभव जो कुछ भी है, तो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो मनुष्य की अंत समय में रक्षा करती है राम कृपा, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती है। अंत समय में मनुष्य को अक्सर क्या परेशानी रहती है? उस समय ये होता है कि मेरे बड़े बच्चे को बुलाओ, उसको उसकी चाबी देनी है, बैंक के लॉकर का अकाउंट नंबर देना है, उसको ये देना, उसको वो देना। मतलब राग, शोक और मोह, ये जो है, मैं मेरा, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, ये जो है उस समय मनुष्य को बंधन में जकड़े रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं।
और यहाँ तक अगर वो छूटता नहीं है तो अगले जन्म में फिर हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस समय में राग शोक और मोह में जो प्रभु की कृपा है वो उसे व्यक्ति को पढ़ने नहीं देती, उसे संभाल लेती है, क्योंकि उसे विवेक का अनुभव होता है। विवेक का अनुभव होने का भाव ये है कि ये जो राग के संबंध हैं या शोक ये और या द्वेष के संबंध है, द्वेष को भी हम राग में ही लेते हैं, क्योंकि जैसे हम राग के साथ अटैच्ड जुड़े रहते हैं, इसी तरह हम द्वेष के साथ भी जुड़े रहते हैं, उसको भी हम पकड़े रखते हैं। अगर हमें किसी के साथ घृणा होती है तो हम वो घृणा को सारी उम्र याद रखते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली वो भी राग है, क्योंकि उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो वो जो हैं तीनों चीजें हैं, इससे हम जब हम अपने वास्तविकता का विवेक होता है तो हमारा ध्यान जो है इन सभी चीजों से हट जाता है। तो इसको इसको कहा जाता है कि जो वो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती है। यही नहीं, भगवान श्री राम जग के पालनहार हैं। तो यानी कि जो उसके भक्त जो हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, प्री कंडीशन यहाँ पे है, याद रखने वाली है। हम इसको ध्यान में नहीं लाते, हम समूह के तौर पर, सरसरी तौर पर कह देते हैं कि हम उसके भक्त हैं, लेकिन भक्त की परिभाषा में अगर आप जाइए तो जो परिभाषा हमने गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में देखी थी और 7वें अध्याय में देखी थी, उस परिभाषा के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें। भक्त को हमने 7वें अध्याय में 4 भागों में बांटा है और 4 प्रकार के भक्त हमने कहे थे। आर्थ भक्त, अर्थार्थ भक्त, ज्ञानी भक्त, और फिर जो है जो भक्त जो है भगवान को जानना चाहता है। 4 प्रकार के भक्त थे। तो हम तो हैं अभी पहली कैटेगरी जो है, या पहली 2 कैटेगरीज हैं, उनको हम मंद भक्ति में गिनते हैं। तो क्योंकि हमारा जो भक्ति का जो भाव है वो भगवत, हमारा वो लक्ष्य भगवान नहीं है। हम भगवान को साधन बनाकर सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। तो जो भगवान का भक्त है, राम उस वो जग के पालनहार हैं, अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो भक्त तो वही होगा जो शरण में आएगा, उसी की रक्षा होगी। तो यदि गंभीरता से सोचा जाए तो राम कृपा मांगने का भाव ये है कि भगवान श्री राम अपने नाम, राम नाम का दान जो है देते हैं, दें, क्योंकि कृपा, राम कृपा, प्रभु राम और राम नाम तीनों जो हैं एक ही लेवल पर हैं। तो इससे जो है जो हमें जो रियलाइजेशन होती है, भगवत तत्व का जो अनुभव होता है, आत्मा अनुभव होता है, वो सिर्फ नाम के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए मैंने बिगने में कहा था कि राम नाम जो है राम कृपा का प्रीकर्सर है, उसको हम पहले अडॉप्ट करके आगे चल सकते हैं। तो इसलिए नाम में स्थिरता, यानी कि जाप हो, ध्यान हो, कोई भी प्रक्रिया हम ले लें, गायन हो, वादन हो, तो कीर्तन हो, जो भी हम करना चाहें, वो सब के सब जो है हम इसको मैं मेडिटेशन के अंतर्गत ही देखना चाहता हूँ। और यही जो है इसके द्वारा प्रभु राम हमारे भीतर जो है वो प्रकट हो जाएं और हो जाते हैं। तो साधक प्रभु राम का अंतरात्मा में अनुभव करता है, और अनुभव जो है जीव को, जब वो अनुभव करता है, जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। जैसे मैंने कहा कि वो अनुभव का भाव यहाँ जो है वो विवेक से है। हमारा आत्मा क्या है, हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है और शरीर नहीं, ये विवेक है। तो डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर आई, हायर आई मीन्स चेतन तत्व, चेतन तत्व ये परमात्मा का अंश या आत्मा, और लोअर आई जो जीवात्मा में जिसको हम शरीर का भाग जोड़ते हैं, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं लोअर आई। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो मनुष्य है, यदि वह अंत काल में प्रभु के शुभ नाम का स्मरण करता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है। बिल्कुल ठीक कहा। पर बात सोचने वाली ये है कि कौन मनुष्य अपने अंत काल में उसे स्मरण करता है। हम लोग जो संसारी हैं, जो अज्ञान के अंधकार से उसके साथ जुड़े हुए अंधकार में फंसे हुए हैं,
तो हमारे लिए तो उस लेवल तक की सोच ही कठिन है। और जो ज्ञान के अंधकार से ऊपर है, जो जन्म मरण की प्रक्रिया को, यानी कि अपने सत्य स्वरूप को जानता है, जो विवेकी है, जो इस रोग को पहचानता है, वो नित्य हर क्षण राम नाम जाप में लगा रहता है। तो उसके लिए ये जो अंत काल में उसका स्मरण करना स्वाभाविक हो जाता है, इट कम्स बट नेचुरल। उसके लिए जो भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए जो है वो एक जिह्वा का उपयोग करना, जो हमारे लिए, यानी कि उसके लिए तो ठीक है, वो तो ही इज गॉन टू दैट साइड। हमारे लिए ये जिह्वा का उपयोग करके राम 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 करना या टेप की तरह उसको रटना, ये काफी नहीं है। तो ये जो कृपा है, हम जब कहते हैं हर स्थान हर समय बरसती है, तो उसके लिए हमारे भीतर जो है वो पात्रता भी तो खोलनी चाहिए। तो ऋषि जो हैं वो उपनिषदों में कहते हैं कि हे परमेश्वर के भक्तजनों, ये सुनो, तुम्हारे नमस्कारों से, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं से मैं सनातन ब्रह्म जो है, तुम शिष्यों में और गुरुओं में जो भक्ति है उससे मिलता हूँ, तुम में प्रकट होता हूँ। अतः राम में प्रेम जो है उसको बनाइए। वो कैसे? विनम्र भाव से, नमस्कार से और प्रार्थनाओं से। तो इससे मैं आपको प्राप्त होता हूँ, मीन्स मेरी कृपा आपको, आप पर बरसेगी, प्राप्त होगी। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान प्रभु की कृपा का प्रसाद है, और यही जीवन में व्यक्ति को संभालता है, मोक्ष प्रदान करता है। इससे क्या बात हमें मैसेज मिलती है? शरीर की नश्वरता क्या है और आत्मा का अमरत्व क्या है। तो ये था थोड़ा सा विश्लेषण 69 पद का। तो अब हम इसको 70वें पद की ओर चलते हैं। प्लीज, हु इज गोना डू दैट? रजनी मेहरा जी। राम कृपा है उचितर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत धर्म। थैंक यू जी। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। तो केवल योग, हाँ जी। पिछले उसमें से एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आप बोल रहे थे कि लास्ट में अंत काल में अगर राम नाम बोल देते हैं तो वो हो जाता है। अगर कोई बोल देता है पूरा जिंदगी उसने पाप कर्म कर रखे हैं, पर अंत काल में अपने बेटे को बुला के, अपना बेटे का नाम अगर राम या कृष्ण है उसका, तो बुलाते हैं, ऐसे जैसे लोग रखते थे पहले। या क्या होता है उन लोगों का कि अगर जिनके मुंह से राम नाम निकल जाता है? वो ऐसा है कि पर क्वेश्चन यहाँ उनको पे, ये तो पता है ना बेटे का नाम है। हाँ, होल्ड इट। प्रश्न यहाँ पे, नाम जो है उसके अंदर भाव जो है, देखिए इसमें ये भाव का होना आवश्यक है। अगर उसमें बेटे को बुलाने का भाव सिर्फ एक आवाज लगाने का भाव है कि रामू या राम या रामू या कृष्ण या इधर आइए, तो उसमें उसका जो भाव है वो भगवान को आवाहन नहीं है, वो अपने पुत्र को ही आवाहन करता है। तो उसका कोई विशेष अभिप्राय नहीं है। ये नहीं कि अगर उसने नाम का, यहाँ पे उसने नाम ले लिया, वो उसने नाम भगवान का नाम नहीं लिया। ये भगवान के नाम की तरह किसी और का नाम जो है, अगर हमने उसका नाम भगवान रख दिया, तो इसका भाव ये नहीं है कि वो उसको वो भगवान हो गए। केवल जी वो वाल्मीकि रामायण में एक चौपाई है ना, जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बहुत बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है अकेले टाइम में और ये भगवान का नाम हाँ जी, निकले बाबा जी का भी एक पद है कि कलयुग केवल नाम आधारा, राम राम सिमरे उतरई पारा। या तो नाम आधारा का भाव जो है, उसको मतलब बात को हमें समझने की जरूरत है। नाम को आधार, नाम जो है वो आधार है, इज द बेस। लेकिन कौन सा नाम? प्रभु का नाम।
और जब हम नाम की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए, जप करने के लिए उसके साथ उसके गुणों को भी हमें स्मृति में रखना पड़ता है। अगर हम नाम के साथ उसके गुणों को स्मृति में नहीं रखते तो ये उसी प्रकार है जैसे उसने अपने बेटे को राम कहकर बुला लिया, क्योंकि उसके साथ भगवान के गुण जो हैं वो जोड़कर उसने उनका उसका आवाहन नहीं किया। तो आधार है, लेकिन आधार को समझना और उसको आधार को उपयोग में लाना जो है वो आवश्यक है। गुणों का बहुत महत्व है बेसिकली। या हमें बार बार, इसलिए मैंने भी कई बार कहा है कि जब भी हम जाप करने बैठें तो जाप के साथ अगर हम सभी गुणों को नहीं जोड़ सकते तो प्रभु के किसी एक गुण को पकड़कर उसको अपने भीतर बैठाकर हर नाम के साथ, हर बार जब हम नाम लेते हैं उसके साथ उस गुण को जोड़कर अपने भीतर लेते जाइए। दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। थैंक यू केवल जी। रवि अंकल आप हाँ जी, रवि जी कह रहे थे आप कुछ? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये सब पंडितों की बनाई हुई कहानियां हैं। कौन सी कहानी? आई एम सॉरी। कि आपने बेटे का नाम ले लिया और आप स्वर्ग हाँ पहुंच गए। वो ठीक तो है, नहीं वो पंडितों ने भरमाया है, या पंडितों ने हम लोगों को भरमाया है। जैसा आपने कहा, जब तक आपके रोम रोम में या राम न बस जाए तब तक आपको उस समय याद नहीं आएगा। या देखिए, पंडितों की बात जो आपने कही है वो भी सत्य है, लेकिन उसमें एक और भी सत्य है कि इट इज अ रिमाइंडर। वो अगर इस बात को नहीं दोहराते, इस बात को हमारे सामने नहीं लाते कि ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आपके पास ये नाम जो है इसको आप नाम के गुणों के साथ जोड़कर भी उसका अभ्यास कीजिए, उसका चिंतन कीजिए। तो ये रिमाइंडर है, कांस्टेंट रिमाइंडर है आपकी जब तक आप बच्चे के साथ हैं। तो इट इज अ रिमाइंडर अनलेस वी रियलाइज इट, अनलेस वी वांट टू यूज इट। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते तो इट इज एज गुड एज बीइंग समबडी एल्स। जैसे उसका नहीं, बेटे का नाम इसमें उन्होंने ये कहा कि वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं होता। वो गलत है। या दैट्स राइट, दैट्स नॉट ट्रू। Yeah. ऐसा नहीं होता। ये तो जैसे अभी हमने ये कहा है कि जो इसकी हम बात कर रहे हैं 72वें पद में सुना था, राम कृपा, नो दैट वाज नॉट द राम में होकर लीन, नो नो राम में नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। Yeah, no, this there was the other one which we were talking about. राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। तो ये बात उसी तरह है कि राम आप ही राम बसावे को मतलब अगर हम उसको उसका सही उसका मीनिंग नहीं लेते, उसको नहीं समझते, तो उसका जो है जो इट इज ऑल यूजलेस, इट्स ऑल गार्बेज, उसका कोई फायदा नहीं। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ जी करिए जी, बाप प्लीज बाय ऑल मीन्स। अनुभव जो होता है वो दूसरे का नहीं ले सकते, किराए का अनुभव हम नहीं ले सकते। अनुभव हैज टू बी आवर ओन। तो अनुभव से पहले आता है बिलीफ, और बिलीफ के साथ जुड़ा होता है एफर्ट, और ये दोनों होंगे तो आएगा अनुभव। जैसे राम नाम की बात करते हैं, कंटिन्यूअस जॉब हो, वैराग्य हो, प्रॉपर कंपनी में हर वक्त इसमें हो, लगे रहो, तब जाके आपको अनुभव होगा। बाकी कोई क्या कहता है इज ए डिफरेंट। आई गिव यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। मान लीजिएगा कि हमें बिलीव है कि हल्दीराम के गोलगप्पे बहुत ही प्यारे हैं, चमचम भी हो सकते। तो पहले ये बिलीफ हुआ, राइट हुआ कि राम को छोड़ो। अब हमने मंगाए, पैसे दिए, करे, आने के बाद खाने के बाद आप कह सकते हो हाँ यार वाकई अच्छे थे, या ये भी कह सकते हो नहीं नमक ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चमचम में भी। तो ये स्टेप्स लिए बगैर ही आप कहो जी फोटो में मैंने बड़ी अच्छी ऐड देखी थी, वो तो बेकार है। फोटोएं तो कितने ही है, मंदिर मस्जिद क्या क्या नहीं फोटोएं बनी हुई। फोटोएं नहीं, अनुभव तब आएगा जब पहले हम करेंगे वैराग्य, एफर्ट, और फिर हमें पता लगा दूसरे के उससे हम क्या समझे। दूसरे ने प्राप्ति करी नहीं करी, कोई कुछ कह रहा है, किसी का लेवल कुछ है, किसी का कुछ है। नहीं, इसमें थोड़ी सी आई वुड बेग टू डिफर अ लिटिल बिट विद यू, क्योंकि दूसरों के जो अनुभव हैं, जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उसमें ऋषियों के अनुभव अंकित हैं।
नहीं नहीं, आप गलत समझ गए। मैं नहीं, इसकी पूरी रिस्पेक्ट करूंगा सर। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं कह रहा हूँ नहीं, कि मुझे सर कहिए मत कहिए। नहीं, आप मतलब आप कह रहे हैं ना यू डिफर, आई नो, डोंट डिफर। उस बिल्कुल उनकी पूरी श्रद्धा भाव से तभी हम करेंगे, यहाँ से बिलीफ शुरू होगा। या उनके विश्वास अनुभव है उसके अंदर ना, उनके अनुभव को पढ़ने से प्रेरणा मिल जाती है बेसिकली। या यस, उसको अनुभव को जब हम बार बार हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट संतों के, ऋषियों मुनियों के एक ही प्रकार के अनुभव हम जब देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम में उसके प्रति विश्वास जागृत होता है। और तब फिर हमारे भीतर एक और जो है वो भावना जागृत होती है कि हम इसको और देखें और सुने और हम भी इस बात का अनुभव करें। बिल्कुल ठीक। ये बात है। तो अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। इस 70 पद एक बार और रनी जी, आप एक बार और पढ़ दो प्लीज। कौन सा? 70वां पद जो भी पढ़ा आपने। राम कृपा है, राम कृपा है उचितर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत धर्म। हाँ जी, अब इसमें कुछ शब्द हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पद की चर्चा करते हैं। योग, योग के बहुत से अर्थ लिए जाते हैं। तो योग का अर्थ अगर हम हर एक गीता के प्रत्येक अध्याय में के अंत में योग शब्द का उपयोग होता है, उस योग का जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है अध्याय से। पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, मीन अर्जुन के विषाद से जुड़ा हुआ अध्याय। और योग का अर्थ है मिलना, मिलाना, एकत्रित करना, गूंथना, ये भी योग का अर्थ है। आत्मा परमात्मा के मिलाप की विधि, यहाँ पे उसका अर्थ हम लेंगे आत्मा परमात्मा के मिलाप की विधि। शुभ, शुभ का मतलब होता है अनुकूल जो है, मंगलमय है। संयोग, संयोग का अर्थ है परम सौभाग्य, अनएक्सपेक्टेड अवसर, अप्रत्याशित अवसर, देव योग यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन, ये संयोग के लिए शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। साधन मर्म, साधन मर्म की साधना का गूढ़ ज्ञान, साधना का या जो साधन हम अपनाते हैं उनका गूढ़ रहस्य, उनका तत्व रहस्य। तो यहाँ पे जब हम साधना की बात करते हैं, आई मेंट टू से आध्यात्मिक साधनाएं, उसका सारांश, उसका रस वो क्या है। संयम, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, जिसको शम और दम हम कहते हैं। सत्य धर्म, हमारा जो सत्य धर्म क्या, सच्चा हमारा धर्म क्या है, यानी कि जो मानव धर्म है उसका पालन, धर्म का आचरण करना, तो ये सत्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। राम कृपा क्या है, उच्चतर योग की अवस्था है, अर्थात परमात्मा से आत्मा के मिलाप की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी कि परमात्मा साक्षात्कार का साधन है। और राम कृपा को शुभ संयोग या मंगलमय या अनुकूल अवसर, परम सौभाग्य भी कहा गया है, जैसे हम देव योग भी कहते हैं। तो राम कृपा सभी आध्यात्मिक साधनाओं का सारांश है, सभी जो हमारी साधनाएं हैं उनका रहस्य है। मीन्स जो हम साधनाओं से प्राप्त करते हैं वही हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। राम कृपा की प्राप्ति मनुष्य के जीवन की जो साधना है उसका परम उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि उसके उपरांत ही मनुष्य सच्चा इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह करने वाला बनता है, सत्य पालक बनता है और धार्मिकता को अपना आधार बनाता है। और इसीलिए कहा गया है कि राम कृपा सत्य पालन और वास्तविक धार्मिकता का आधार है।
इसी से व्यक्ति के अंदर जितने भी जो साधन संपत्ति हमें चाहिए वो हमारे भीतर जो है वो प्रतिष्ठित होती है, अवतरित होती है। जैसे हम चतुष्टय साधन संपत्ति भी कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे जाके करते हैं। तो अमृतवाणी का जो अवतरण है वाचक वाच्य सूत्र के अंतर्गत स्वामी सत्यानंद जी के हृदय कमल से हुआ है। तो अमृतवाणी जो है उसका, इस सूत्र के भाव को हम किस प्रकार से देखते हैं, इसको हमें मन में बैठाने की या मनन करने की वो हमें प्रेरणा अमृतवाणी से मिलती है। अमृतवाणी निरंतर जाप की भी प्रेरणा देती है कि हमें जाप निरंतर सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 8 याम करना चाहिए। तो जो नाम में जो लीनता है उसकी जो अंतिम प्राप्ति जो है वो है समाधि। तो राम मंत्र जो है क्या करता है, साधक के अंतरात्मा में बैठकर जो है जब वो बैठ जाता है तो क्या होगा, हम कहते हैं मंत्र राममय है, मीन्स उस मंत्र में राम का निवास है। मीन्स जब वो हमारे अंतरात्मा में बैठ गया तो इसका भाव क्या हुआ, हमारे भीतर प्रभु राम जो है वो प्रतिष्ठित हो गए और प्रभु कृपा स्वरूप हैं। इसका मतलब जो हमारे भीतर उसकी कृपा जो है अपने आप ही जो है वो प्रकट हो गई। तो इसमें आत्मा में परमात्मा का प्रकटीकरण का या साक्षात्कार हमें कह सकते हैं। तो ये शुभ संयोग है, मीन्स ये एक प्रकार का मधुर मिलाप है, एक बहुत ही सुंदर अवसर जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो आध्यात्मिक साधनाओं का सारांश भी यही है, क्योंकि उससे भी हमें यही प्राप्त करना है। तो राम कृपा अवतरित होने पर व्यक्ति क्या करता है, वो जितेंद्रिय बनता है, संयमी, शमदम युक्त, सत्यपालक, धर्मपरायण बनता है। मानव धर्म के सभी लक्षण उसमें जागृत हो जाते हैं। और इसके लिए आज ये 31वां पद आप खोलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी हम चर्चा हम नहीं करेंगे। पद ये है कि राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम अभ्यास। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं समझता नहीं कि इसकी हमें व्याख्या करने की आवश्यकता है। राम नाम में लीनता जो होती है उससे व्यक्ति इंद्रिय संयम मिलता है उसे, उसके लिए उसके मन बुद्धि और शरीर नियंत्रित हो जाते हैं। उसमें बहिरंग साधन और अंतरंग साधन जो हैं वो सभी के सभी जो हैं वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये राम हम ये जाप, भी कह सकते हैं कि राम के गुण आ जाते हैं उनमें, उस बंदे में जिसमें राम ही आ जाता है। तो हाँ वो तो ठीक, वो तो दैट्स वेरी ट्रू। उसके जो गुण हैं वो उसमें वही गुण जो हैं वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ लें, 31वें पद को 17वें पद को, तो उससे जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा, राम जाप व्यक्ति को संयमी बनाता है और राम कृपा अवतरण उसके संयम को परिपक्व करती है। तो 31वें पद में हमने ये कहा था कि राम जाप सब संयम साधन, के राम जाप परम अभ्यास है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि उस अभ्यास को परिपक्व करने के लिए जो राम कृपा का जो अवतरण है हो गया, तो वो जो हमारे जो संयम के जो साधन है वो हमारे भीतर पक्के हो जाते हैं। तो राम कृपा की प्राप्ति का मार्ग क्या है, अब ये हम देखते हैं अगले पद में, प्लीज। उषा आंटी। हाँ जी। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा कहे पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। हाँ जी, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन, ये धुन नहीं है, धुन शब्द का अर्थ होता है बेली बटन, तो यहाँ धुन। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तभी अवतरे। सुपथ, सु का अर्थ है सुगम, पथ का अर्थ है मार्ग, सुंदर, सहज और श्रेष्ठ मार्ग। धुन कहते हैं मन की तरंग, किसी कार्य को खूब परिश्रम के साथ करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें जो लीनता है, उस प्रवृत्ति में लीनता को हम धुन कहते हैं।
फिरना मीन्स चक्कर लगाना, मन में लीन करना, मन में लीन होना, मन में जगना। तो मन में राम नाम को प्रतिष्ठित कर लेना जो है, यानी कि नाम का जो आराधन है वो राम कृपा प्राप्ति का सुगम मार्ग है। सो मीन्स आसान, गम मीन जाने का, वही मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ है। जब राम नाम में मन व्यक्ति का प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है, तो तब उसमें प्रभु की कृपा जो है अवतरित होती है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा साइंटिफिक ढंग से और थोड़ा इसको विश्लेषण करके आगे बढ़ते हैं। तो हम जो संसारी लोग हैं उनके मन प्राय दूषित और विचारों से भरे रहते हैं, विकारों से भरे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके साथ साथ जुड़े हुए छल, कपट, वैर, विरोध, राग, द्वेष। हमने राग द्वेष को एक्चुअली पहले लाए क्योंकि बाकी चीजें सब राग द्वेष से उत्पन्न है। तो राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके साथ हैं फिर छल, कपट, विरोध इत्यादि, उन दोषों से भरे रहते हैं। और हमें राम नाम की जब ऐसी बात हो, अगर आपका बर्तन ऊपर तक भरा हुआ है तो उसमें किसी और वस्तु के समाने की जो है वो गुंजाइश नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि स्थान ही नहीं है। तो फिर मन को इन दोषों से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है ताकि उसमें राम नाम समा सके, उस बर्तन को हम खाली करके धो के उसके अंदर राम नाम भर सकें। तो इसके लिए आपसे मेरा आग्रह कि आप 38वां पद खोलिए, उसमें दूसरी लाइन पढ़िए। वैसे तो I mean it's just an exercise where I want you to open the book and just have a look. कुंडलिनी बोधे कुंडलिनी बोल हाँ, दूसरी लाइन, पहला बीजाक्षर पद्म प्रकाशे राम नाम जप दोष विनाशे। तो हमारा जो यहाँ पे जो 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 फोर्स है या बल है वो इस लाइन के ऊपर है, राम नाम जप दोष विनाशे। क्योंकि इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए सारे पद की तो चर्चा कर चुके हैं, वी डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट। तो राम नाम जप जो है धीरे धीरे मन के विकारों का विनाश करता है, और शना शना मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है। और जैसे मन दुर्गुणों से रीता होता जाता है, उसमें राम नाम भरने की जो पात्रता है वो बढ़ती जाती है, उपलब्ध होती है और फिर बढ़ती जाती है। और फिर धीरे धीरे राम नाम यानी कि राम मंत्र साधक के मन में बसने लग जाता है। अभ्यास करते रहने से क्या होगा, निरंतर जब हम तत्परता से जाप करते हैं, राम कृपा अवतरित होती है। और फिर यहाँ पे दो बातें हो गई, नाम जाप हमारा कर्तव्य है और कृपा का अवतरण उसका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य करें और उसका कर्तव्य जो है वो उस पर छोड़ दें। अब यहाँ पे हमने जो बात कही है, ये इसमें पद में कही है, राम नाम जप दोष विनाशे। हाउ डज दैट हैपन? दोषों का विनाश जो है वो कैसे होता है? तो ये इसको हम कहते हैं एफिकेसी ऑफ जपम। तो जप की उपयोगिता जो है, जो मन है, अगर हम उसको देखें, जब एक ही शब्द या मंत्र राम नाम जिसे हम उपयोग करते हैं उसको रटता रहता है, रटते रटते हम जप की बात कर रहे हैं तो वो उकता जाता है, बोर हो जाता है। सो फिर वो ऐसा करने से, यानी कि जप करने से, नाम को रटने से झिझकता है। लेकिन वहां पे जो साधक है उसका क्या कर्तव्य है कि धीरे धीरे प्यार से अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को समझा बुझाकर जप में लगाए रखे। और जब वो जप में लगाए रखेगा तो जो मन की जो भटकना है या उसका जो भागना है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और मन समझ जाएगा और संभल जाएगा। ये दोनों बातें में हो जाएगी, समझ और संभल होना। तो फिर क्या होगा,
दूसरी बात यह है, जप से मन की शुद्धि होती है। वो कैसे? हमारे पास एक श्वेत वस्त्र है, उसको हम किसी भी रंग में डुबो दें, वे उसी का रंग पकड़ लेगा। तो इसी प्रकार जो मन है, वो जब हम उसको विचारों में लीन करते हैं, डुबोते हैं, अच्छे विचार, गुणों वाले विचार हों या दुर्गुणों वाले विचार हों, वो उनको ग्रहण कर लेगा। जो भी विचार होंगे उनको ग्रहण कर लेगा। अब हमने यहाँ पे राम नाम जप उपयोग में लाया है। राम नाम को हमने प्रभु राम के गुणों से जोड़ा है, और जो ऑब्वियसली वो जो गुण हैं वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं और अनुसरण करने योग्य हैं। तो जब हमारा मन प्रभु राम के विचारों में उसके साथ जुड़ेगा, जैसे श्वेत वस्त्र को हमने रंग में भिगोया, उसी प्रकार हमने मन को शुद्ध विचारों में, अच्छे विचारों में, प्रभु के नाम के साथ जुड़े हुए जो उसके गुण हैं उनमें जब डुबो दिया। प्रभु राम परम शुद्ध हैं, अमल हैं, परम पवित्र हैं, और इस तरह उनका जो जो मंत्र है, शब्द है, क्योंकि वह राममय है तो वह भी उतना ही पावन होगा। राम नाम निरंतर जप से उस नाम की पात्रता जो है, उसका विचार मन में जो है वो लाता है। निरंतर जप से उस नाम की साथ साथ पवित्रता जो है वो भी मन में उतर जाती है, उसमें घर कर लेती है। तो फिर क्या होगा? जो जैसे जैसे पवित्रता उसके भीतर घर करती जाएगी, धीरे धीरे मन भी उस पवित्रता को अपने भीतर ग्रहण करता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जैसे रंगरेज रंग के बर्तन में कपड़े के साथ फटकरी डाल देता है, उससे वो फटकरी जो है उसके साथ वो रंग जो है कपड़े के ऊपर पक्का हो जा जुड़ जाता है। इसी तरह मन जो है उसके ऊपर प्रभु नाम के गुणों की छाप जो है वो जम जाती है, तो विचारों से रहित हो जाता है, इसलिए वो पवित्र और पावन हो जाता है। और पवित्र और पावन मन जो है वो ही जो है हमारे लिए वो मेडिटेशन का साधन बनता है। तो दैट्स व्हाई व्हेन आई सेड कि ये किस प्रकार होता है कि मन जो है राम नाम का जो जप है वो मन को किस प्रकार से शुद्ध और पवित्र करता है। तो ये उसकी एक छोटी सी, मतलब दिस इज द स्मॉल एग्जांपल जो सो वी कैन हैव केवल सम जी, आइडिया। हाँ जी, स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है। हाँ जी, उन्होंने कहा है, घट को खाली कीजिए, हाँ जी, घट को खाली खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, या काढ़ वासना धूर, या सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। या ये आपने बिल्कुल यू हिट राइट ऑन द नेल हेड कि जो हमारा घट है, मन जो हमारा जो है, उस मन को उसमें से वासनाओं को निकाल कर, काढ़ वासना मीन्स वासनाओं को निकाल कर उसे खाली कर दीजिए। तो खाली करने के बाद, जैसे कहा मैंने कहा कि जब तक हमारा जो बर्तन जो है वो इस प्रकार के दुर्भावों से भरा हुआ है, उसमें किसी और की समाने की जो संभावना नहीं है, तो पहले हमने उसको खाली किया। खाली करने के बाद, खाली करने के लिए भी जो है हमें राम नाम की ही आवश्यकता है। खाली करने के बाद फिर उसमें राम नाम के मोती जो हैं उनको भरिए। राम नाम के मोती भरने का भाव ये है कि प्रभु राम को, उसकी कृपा को अपने भीतर लाइए, मन का जो मंदिर है उसमें उसको प्रतिष्ठित कीजिए। तो ये था 71वां पद। अब एक पद हम और कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। विपिन जी का क्या विचार है, कर लें? उषा आंटी, कौन पढ़ रहा? रहूं मैं नाम में हो कर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं,
परम प्रभु को भीतर लाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। उषा जी ने नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने पढ़ लिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। तो रहूं मैं नाम में होकर लीन, तो लीन का मतलब फुल्ली एब्जॉर्ब, एक हो जाना, उसी का रूप हो जाना, तो इसको कहते हैं लीनता। का रूप और आकार जो है वो ग्रहण कर लेना। मीन कहते हैं मछली को। अधीन शब्द का क्या अर्थ है? अधीन का, हाँ जी, जिसके पास और कोई सहारा नहीं। यू आर गोइंग जस्ट द ऑपोजिट, यही बात है। अधीन का मतलब अ मीन्स नॉट, दीन का मतलब भय और दयनीय अवस्था। अधीन का मतलब है जो दीन नहीं, ओके। जो निर्भय है, जो सर्व संपन्न है। भरपूर, पूर्ण रूप से भरा हुआ, परिपूर्ण जिसको कहते हैं। और बाकी के शब्द सभी छोटे छोटे हैं, सब भी आप जानते हैं। हे प्रभु, मैं आपके नाम में इस प्रकार लीन हो जाऊं, खो जाऊं, तुम्हारे नाम का आश्रय लेकर इस प्रकार उसमें लीनता लाभ लूं, जैसे एक मछली जल का आश्रय प्राप्त करके निर्भीक होकर विचरती है। हे प्रभु, वैसे ही मैं स्वयं को आपके संपर्क द्वारा अपनी बागडोर आपके हाथ में सौंपकर निर्भय होकर इस विश्व में विचरूं। तो ये तो इसका सिंपल रूप से इसका अर्थ हुआ। अब इसको थोड़ा और विस्तार से देखें तो भाव यह है कि तेरी कृपा, पूर्ण कृपा मैं प्राप्त करूं, अपने भीतर उसे प्रकट कर सकूं। क्यों? प्रभु राम में और उसकी कृपा में अभिन्नता है। राम कृपा की प्राप्ति का भाव है प्रभु राम का हृदय में निवास। जहां राम कृपा होगी वहीं प्रभु राम निवास करते हैं, या द अदर वे अराउंड इज ट्रू टू। जहां प्रभु निवास करते हैं वहीं उनकी कृपा भी निवास करती है, क्योंकि कृपा में प्रभु में कोई भेद नहीं है। तो अब जो अमृतवाणी 72वें पद में अमृतवाणी जो हमारे लिए साधक से नाम में पूर्णतया लीनता की अपेक्षा करती है, तो ये देखना चाहती है कि जो उपासक है परिपूर्ण रूप से उसमें लीन है। तो अगर साधक उसमें लीन है तो इसका भाव ये होगा कि तन मन में वो राम नाम को बसाए रखेगा। तो जहां राम नाम की कृपा, जहां राम नाम, वहीं पे राम का निवास है। मतलब तीनों के तीनों, प्रभु राम, प्रभु कृपा, राम नाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही जो थ्रेड के अंदर पिरोए हुए मोती हैं, परिपूरक। या तो राम कृपा का जो विकास है वो आत्मा में धीरे धीरे होता है। इट डजंट हैपन आई मीन इन वन शॉट। तो ये जो है क्रमिक है। और राम कृपा जैसे हम पढ़ चुके हैं पीछे 38वें पद में हमने देखा था, उसको अवतरित होते समय प्रभु की शक्ति और प्रभु का जो आनंद है वो साथ लाती है। जब हमारी आत्मशक्ति जागृत होकर, मूलाधार से जागृत होकर ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है, तो 10वें द्वार से जो प्रभु की कृपा अवतरित होती है। तो केवल जी एक हाँ बार जी, फिर से इसको सुनना चाह रही हूँ मैं कि हाँ तीनों चीजें कैसे आपने बताई है, राम की देखिए, कृपा हाँ जी और देखो, हमने अगर हम राम कृपा अवतरण में जाएं तो उसमें दो बातें हमारे लिए सामने आती हैं। पहली, जो प्रभु राम जो हैं वो कृपा की परम मूर्ति है।
पहली बात जो पहली लाइन जो है उसकी जो है राम कृपा अवतरण की जो पहली लाइन है, परम कृपा स्वरूप है। हाँ जी। मतलब जो प्रभु हैं वो परम प्रभु श्री राम, ओके, जो परम कृपा स्वरूप है, मीन्स अनंत कृपा जो है, जो कृपा सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उस कृपा की मूर्ति है, हाँ जी। उसका विग्रह रूप है, मीन्स उसकी मूर्ति है। इसका मतलब प्रभु में और उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं। इसका मतलब कृपा इज इक्वल टू प्रभु राम। हाँ जी। फिर अगर हम इसी बात को आगे चौथे पद में चले जाएं, चौथे पद में क्या है, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। तो निश्चय से ये अपने मन में धारण कर लीजिए कि वाचक वाच्य एक है। वाचक इज, व्हाट इज वाचक? प्रभु नो, राम। उनका नाम, नाम प्रभु का नाम जो है वाचक है, और वाच्य है प्रभु आप। तो वाचक और वाच्य प्रभु के नाम में मीन्स राम नाम में और प्रभु राम में राय रत्ती का भेद नहीं है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक तरफ तो है राम इज इक्वल टू कृपा, दूसरे में हाँ आ जी। गई राम इज इक्वल टू राम नाम। तो इसका भाव दोनों को अगर इक्वेशन को जोड़ें तो कृपा वुड बी इक्वल टू राम नाम। राम नाम। ठीक है नहीं? ठीक। ये कि अगर राम को हम एक तरफ अगर हम एक तरफ कहें $1 100 पैसे का है, और दूसरी तरफ का हम कहें $1 जो है 10 डाइम्स का है, तो नेचुरली 100 पैसे और 10 डाइम दे वुड बी इक्वल। ठीक। तो यही बात यहाँ पे भी है। तो अब हम चर्चा कर रहे थे या 72वें पद की हमने चर्चा की है। तो आई थिंक वी कैन गो अ लिटिल बिट फर्दर इफ वी डू हैव द टाइम। तो 2 मिनट है। 2 मिनट में हो जाएगा मेरा ख्याल। तो आई थिंक आई कैन विल बी एबल टू डू इट। नहीं होगा तो मे बी वी कैन लीव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, शुरू कर ले। ये 72 पद करना है या 72 हमने कि राम कृपा का जो जैसे मैंने कहा कि इसे ग्रेजुअल विकास है, तो वो धीरे धीरे होता है, क्रमिक है। और कृपा जो है वो दशम द्वार से अवतरित होती है, और जो आत्म शक्ति जो है वो नीचे से ऊपर को ऊर्ध्वगामी होती है मूलाधार चक्र से। और दोनों जो है दशम द्वार में जो राम कृपा जो है वो अवतरित होकर उसका एक प्रकार से कहें उसका स्वागत करती कह लीजिए मिलन हो जाता है, वहां पे मिलाप होता है, स्वागत कर लीजिए, मिलाप कर लीजिए। तो उस समय जब वो कृपा अवतरित होती है तो क्या लाएगी अपने साथ? प्रभु का ज्ञान, उसकी सारी शक्तियां और उसका परम आनंद जो है वो ऑब्वियसली हम इसको अपने आप ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हमने कह ही दिया कि कृपा और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो नेचुरली जो प्रभु हैं वो सब कृपा वो साथ अपने लेके आएगी। तो ये था 72वां पद। तो